गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो है सेल, ठीक है, या कोशिका जिसको बोलते हैं। सेल के बारे में आज पढ़ेंगे। पहला क्या है, व्हाट इज सेल या स्टडी ऑफ सेल, वो क्या बोलते हैं। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है ना। कभी कोई पूछता है व्हाट इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ सेल, तो आपको क्या ठीक करना है, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी, ठीक है। तो सेल का डेफिनेशन क्या है, सेल इज डिफाइंड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल क्या है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, वो है सेल है। सेल से हर चीज बनता है, चाहे वो मल्टी सेलुलर, चाहे हाथी को ले लो, चाहे वो बैक्टीरिया को ले लो, है ना। हाथी मल्टी सेलुलर है और बैक्टीरिया सिंगल सेल है, तो वो भी उसका बेस वही है, सिंगल सेल है। और उसको जो हाथी का भी जो बेस है वो भी सिंगल सेल से ही बहुत सारे सेल मिलके एक हाथी का रूप लेता है, ठीक है। तो बेसिक यूनिट क्या हुआ, सेल होता है। और फंक्शनल यूनिट भी सेल है, क्योंकि सेल के लेवल में ही सारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है एक ह्यूमन बीइंग के लिए, जिंदा रहने के लिए जो भी होता है वो सेल में ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सेल इज डिफाइंड एज, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये लाइफ का बेसिक जो है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है सेल, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। कौन डिस्कवर किया था इसको, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किए थे 1665 में। कब, 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किए थे। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कभी कभी पूछता है, हु डिस्कवर्ड सेल, तो आपको क्या टिक करना है, रॉबर्ट हुक, ठीक है। एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल, दे मे बी सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर। मतलब जितने भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हो, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हो, वो सब क्या है, सेल से ही बने हुए हैं। चाहे वो सिंगल सेल हो या एक सेल से ज्यादा सेल जिसको होता है उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, ठीक है, कोई भी हो, सब क्या है, सेल से बने होते हैं। एक से ज्यादा सेल से बने हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर बोलते हैं, और सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्म। जो हम लोग जानते हैं सबसे छोटा सेल कौन, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्म है। ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट सेल वी नोन। अब वो क्या टिक करना है, माइकोप्लाज्म, है ना, सबसे छोटा सेल, सिंगल सेल है ये, ठीक। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी एंड कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट्स टू एनर्जी। तो सेल का मेनली क्या है, जैसे पता है शुरू में, वो क्या करता है, एक बॉडी को स्ट्रक्चर देता है ना। जैसे हर एक ईंट से बना होता है, एक आपका जैसे घर बना रहता है, ठीक है। तो ईंट क्या हो गया, घर का एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया, ठीक है। सिमिलरली एक एक सेल मिलकर क्या है, एक बॉडी को बनाता है। तो सेल, तो बॉडी को स्ट्रक्चर कौन देता है, आपका सेल देता है, ठीक है। इट कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। पहले ही बता चुका हूं, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, सेल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको बर्न होता है, ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो सेल में ही आपका न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जो एब्जॉर्ब होता है फूड से, वो ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो सेल इज क्या करता है, बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और क्या करता है, इट कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी भी कन्वर्ट करता है। कहां पर होता है ये एनर्जी कन्वर्जन, न्यूट्रिएंट से सेल में होता है, ठीक है। तो बेसिक जो चीज हो रहा है वो अपना कहां पर हो रहा है, सेल में हो रहा है, ठीक है। और लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी कौन सा है, सबसे बड़ा सेल ह्यूमन बॉडी में कौन सा, अगर पूछेगा तो क्या टिक करना आपको, आपको टिक करना न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जैसे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर में बताया था जब नर्वस सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, क्या ये इरेगुलर होता है, इसका सेल जो होता है इरेगुलर शेप का होता है, और क्या, और इसके मतलब डेंड्राइट्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, है ना। तो ये होता है सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का, कौन है, न्यूरॉन है, ठीक है। और सबसे बिगेस्ट सेल कौन सा है, बड़ा बिगेस्ट सेल होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो है वो सबसे बिगेस्ट सेल है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक सेल के बारे में, सेल होता क्या है, ठीक है, कौन डिस्कवर किया था, और सेल करता क्या है ना। और ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा सेल कौन सा है, न्यूरॉन है, और सबसे बड़ा सेल कौन सा है, बिगेस्ट सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब सेल थ्योरी, सेल ये इंपॉर्टेंट है, सेल थ्योरी ये पूछता है, सेल थ्योरी पहले दिया कौन था, है ना, हु गिव सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दिया था, सेल थ्योरी इज गिवन बाय सिल्डन एंड स्वान। दो साइंटिस्ट थे, कौन थे, सिल्डन एंड स्वान। इन दोनों मिलके क्या है,
सेल थ्योरी दिए थे। कौन दिए थे? शिल्डन एंड स्वान। याद रख लो, शिल्डन एंड स्वान, शिल्डन एंड स्वान। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय शिल्डन एंड स्वान। ठीक है, ये दोनों मिलके ये सेल थ्योरी देते। और सेल थ्योरी था क्या? थ्योरी ये था कि ऑल लिविंग स्पेसीज ऑन अर्थ कंपोज्ड ऑफ सेल। कोई भी लिविंग स्पेसीज हो दुनिया में, अर्थ में, सब लोग सेल से ही बने हुए हैं। क्लियर? पहला थ्योरी है, ये याद रहेगा। ऑल द लिविंग स्पेसीज इन द अर्थ, जितने भी लिविंग स्पेसीज है अर्थ में, सब लोग क्या है? सेल से ही बने हुए हैं। ठीक है, पहला जो थ्योरी दिए वही दिए। सेकंड क्या है? ए सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का सबसे बेसिक यूनिट कौन सा है? सेल। हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग जिंदा है ना, लेकिन एक सेल भी ना, जो लिविंग बॉडी में सेल होता है ना, वो भी जिंदा ही रहता है, वो लिविंग ही रहता है। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का सबसे बेसिक यूनिट कौन सा है? सेल। ये दूसरा थ्योरी दिए। तीसरा क्या दिए? ऑल सेल राइजेस फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब हर जो सेल अपन देख रहे हैं ना, ये एक पुराने सेल से ही बना हुआ है। मतलब इसका यही होता है कि मान लो एक सेल है, ये है ना, ये एक सेल है और ये एक सेल है, ये एक सेल है। तो ये जो सेल है ना, पहले और एक सेल था, वहां से ये सेल बना है। ये भी और एक पहले पुराना सेल था, उससे ये बना हुआ है। तो कोई भी सेल उठा लोगे तो वो क्या होगा? एक प्री एग्जिस्टिंग सेल जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा, हो सकता है अभी डेड हो गया हो, वहां से वो क्या होता है? आया है, मतलब वहां से पैदा हुआ है। ठीक है, तो एवरी सेल, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो तीन जो थ्योरी थे क्या थे? ऑल लिविंग स्पेसीज ऑन द अर्थ कंपोज ऑफ सेल्स। दूसरा था ए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और तीसरा है ए सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो ये जो सेल थ्योरी, तीन इसका पॉइंट्स थे। कौन दिए थे? शेल्डन एंड स्वान। ठीक है, तो ये हो गया सेल थ्योरी तक। जो सेल जो है ना, सेल भी दो टाइप के हैं। ठीक है, सेल भी दो प्रकार के हैं। क्या क्या होते हैं? सेल्स आर टू टाइप, प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। कौन कौन सा? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो पहला वन पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं। ठीक है, दिस टाइप सेल्स आर नो न्यूक्लियस। जो सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, दैट आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। और क्या होता है? न्यूक्लियर मटेरियल। तो अगर न्यूक्लियस नहीं है तो उसमें न्यूक्लियर मटेरियल कहां रहेगा? जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, न्यूक्लियर मटेरियल में क्या क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए, आरएनए होते हैं, है ना। ये जब न्यूक्लियस मटेरियल जो होता है, न्यूक्लियस मटेरियल होते हैं, वो कहां रहते हैं? एक साइटोप्लाज्म में ना, किसी रीजन में ये लोग पड़े रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, है ना। तो उस रीजन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। क्योंकि इनके लिए अलग से जगह दिया नहीं गया। इनके लिए अगर न्यूक्लियस रहता तो न्यूक्लियस अंदर में रहते। ये सेल में न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल तो चाहिए। कोई भी सेल के लिए जेनेटिक मटेरियल मतलब कंपलसरी है, लेकिन वो कहां मिलेंगे आपको? साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। और जिस रीजन में साइटोप्लाज्म के मिलते हैं, उस रीजन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ना, न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, और क्या है? दिस आर सेल्स फाउंड इन सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल कहां मिलता है? जो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, है ना, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म से क्या है? ये आप प्रोकैरियोटिक सेल मिलेगा। वहां पे वो उनके सेल में क्या है? आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। न्यूक्लियस नहीं मिलेगा तो क्या किस टाइप का सेल होंगे? प्रोकैरियोटिक सेल होंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कहां मिलता है? ये सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये सेल पाया जाता है। ठीक है, द हेरिडिटरी मटेरियल कैन बी डीएनए और आरएनए। जैसे पहले बताया था, जो हेरिडिटरी जो आपका मटेरियल होता है ना, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, आइदर डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फ्यूजन, इसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? मतलब एक सेल से दूसरा सेल कैसे बनते हैं? और मान लो एक बैक्टीरिया है, सिंगल सेल, दूसरा और एक बैक्टीरिया पैदा कैसे करेगा? वो बाइनरी फ्यूजन से ही मतलब आपका रिप्रोड्यूस करता है, अपने आप को डबल ट्रिपल ऐसा करता है। ठीक है, तो कैसे करता है? प्रोकैरियोटिक सेल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय बाइनरी फिजन। ठीक है, फिजन में क्या होता है? मतलब दो पार्ट में काट दिए तो अलग अलग हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या है? इसमें क्या होता है? दीज आर द कंप्लीट सेल्स। इसको कंप्लीट सेल बोलते हैं। ठीक है, क्यों कंप्लीट सेल बोलते हैं? इसमें सब कुछ रहता है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है ना, आपको जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब हो गया, ये सब क्या है? इसमें आपको प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता है। जो इसके अंदर चारों तरफ, जिस ऑर्गेनेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन्स होते हैं ना, उस टाइप का ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग नहीं मिलता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, दीज आर कंप्लीट सेल्स, बिकॉज इसमें न्यूक्लियस होता है ना।
न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। और जैसे बताया था जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उस जो मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होता है आपका यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव दिस टाइप ऑफ सेल्स। ये भी क्या है, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं उनमें ये प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, लेकिन वहां पे ओनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। और क्या, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, यहाँ पे सेक्सुअली होता है या फिर एसेक्सुअली भी होता है, ठीक है। और बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या है, एसिटाबुलारिया। अभी तक का सबसे बड़ा जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है एसिटाबुलारिया, और सबसे छोटा माइकोप्लाज्म, ठीक है। समझ में आ गया प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये यूकैरियोटिक जो है कंप्लीट होता है, कंप्लीट सेल होता है, वो इनकम्प्लीट सेल होता है। वहां पे न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर मटेरियल जहां पे रहते हैं उस रीजन को न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं, और यहाँ पे तो ऑलरेडी न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल रहता है। ये इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, बाइनरी फिजन की तरह होता है। यहाँ पे सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली बोथ होता है। बाइनरी फिजन मतलब एसेक्सुअल बोल सकते हैं, एसेक्सुअल। यहाँ पे एसेक्सुअल भी हो सकता है और आपका सेक्सुअली भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक सेल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइसोसोम, है ना, ये सब राइबोसोम, इसके बारे में क्या है डिटेल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो मेरे को मैसेज करिए, इसको अच्छे से जाके घर में पढ़िए।